आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है जी मैथ 7th है। एक्सरसाइज हमारे पास 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री टू द एक्यूरेसी। हमारे पास जो है ये एक नंबर दिया गया है, इसको हमने राउंड करना है। ठीक है, राउंड जो है हमने किस तरह से करना है, इसका क्या तरीकाकार है। ठीक है, एक होता है सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसमें हमने इसको राउंड करना होता है, और एक जो है हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है उस हिसाब से हमने इसको राउंड करना होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है ये है राउंड द फॉलोइंग गिवन डिग्री टू द एक्यूरेसी, यानी कि इसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है इसको हमने राउंड करना है। इस नंबर को हमने देखना है कि इस नंबर को हमने कैसे राउंड करना है, इसको ज़रा देखेंगे। तो ये हमारे पास है जी, उसने लिखा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसके, जिनके के 2 डिजिट जो है इसको फिगर जो है इसको हमने 2 तक जो है इसको हमने राउंड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि एक ये 8 बनता है, दूसरा हमारे पास 7 बनता है। ठीक है, इसके बाद यानी कि जितने भी ये हमारे पास डिजिट हैं इसकी जगह पर हमने 0 लगा देना है। एक चीज़ यानी कि 2 लिखेंगे, यानी कि ये 2 लिखेंगे, लिखने के बाद जो है ये 3 डिजिट जो हैं, ये 3 हमारे पास इनसे जो है इसकी जगह पर हमने 3 0 लगा देनी है। लेकिन इससे पहले हमने ये देखना है कि ये 2 लिखने के बाद यानी कि 8 लिखा और 7 जो दूसरा हम लिख रहे हैं, जो दूसरा डिजिट लिख रहे हैं, दूसरा हम फिगर जो लिख रहे हैं, इसके बाद 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसको हमने बढ़ा के एक नंबर जो है, एक अदद हमने बढ़ा के लिख देना है, तो बाकी हमने फिर सिफर लगा देनी है। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो 88 और फिर इसके बाद 000 आ जाएगा। ठीक है, समझ आई कि हम क्या हमने करना है कि 7 जो लिखा हुआ है इसके बाद हमने देखना है कि ये वाला जो फिगर है, ठीक है, ये 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। 5 हो तो फिर भी हमने इसको बढ़ा देना है, अगर यानी कि 5 से बड़ा हो तो फिर भी हमने इसको बढ़ा देना है। अगर छोटा होता तो फिर हमने नहीं बढ़ाना था। इस वजह से इसको हमने 8 लिखा, इसको हमने 8 बना दिया। इसके बाद जो 3 डिजिट हैं उसकी जगह पर हमने 0 लगा दिया। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी 3, 8, 9 और 0 है। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट यानी कि 3 बनते हैं, 1, 2 और 3 ये वाले बनते हैं। ठीक है, ये हम लिखेंगे 3, 8 और फिर 9 के बाद हमने देखना है 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर 5 या 5 से बड़ा नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, इसको 9 ही रहने देना है, और इसके बाद यानी कि जो भी हमारे पास डिजिट हो उसकी जगह पर हमने क्या कर देना है, हमने उसकी जगह पर 0 लगा देना है। तो पहले 0 मौजूद है तो 0 आप लगा सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही वाला बनेगा। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में है जी इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट तक लिखना है। ठीक है, यानी कि 7 लिखेंगे और फिर 9 को हमने देखना है। 9 के बाद कितना 0 है, साफ ज़ाहिर है 5 से छोटा है तो हमने इसको बढ़ाना नहीं, और बाकी हमारे पास यानी कि जितने भी डिजिट हैं उसकी जगह पर हमने 0 लगा देना है। तो इसकी कितनी 0 बनती हैं, इसकी 4 0 बन जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी, इसको भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। ठीक है, एक हमारे पास ये है, फिर 0 है, और फिर 0 के बाद 5 से छोटा है, तो इसलिए हम इसके जगह ये वाला 0 हमने बढ़ाना नहीं। ठीक है, ये 5 से छोटा है तो ये 2 हमारे पास डिजिट बचते हैं, इसकी जगह पर भी हमने 0 0 लगा देना है। ठीक है, ये हमारे पास है जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो इसको हमने 1, 2 और 3 यानी यहाँ तक लिखना है। लेकिन हमने ये चेक करना है कि इसके बाद कितना है, इसके बाद 5 है। ठीक है, 5 की वजह से हम लिखेंगे 1, 8। ठीक है, 5 लिखा हुआ है, लेकिन 5 की वजह से हमने क्या करना है, 9 को बढ़ा के 10 बना देना है। ठीक है, अब जैसे ही 10 बनाएंगे तो इसका 0 यहाँ पे आ जाएगा, 10 का 1 बच गया तो 1 हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, बाकी तो 2 सिफरें आ गई ना, तो ये हम जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 19 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 और 0, यानी कि दोबारा फिर देख लें कि 9 के बाद कितना है, 5। ठीक है, 5 की वजह से हमने 9 को बढ़ाया, 10 हो गया, 10 की वजह से यहाँ पे सिफर आ गया, 1 जो बच गया वो हमने 8 के ऊपर लगा के इसको फिर 9 बना दिया है। ठीक है, अब हमारे पास है जी इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का इस पहले क्वेश्चन के आखिरी जो है, आखिरी जो इसको हमने कैसे हल करना है, 3 है जी, 1, 2 और 3। ठीक है, ये वाले 3 है, तो इसको हमने कैसे हल करना है जी, इसको भी उसी तरह 8 के बाद 9 है, 9 को हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, एक कहाँ जाएगा, एक जो है 5 को 6 बना देगा। ठीक है, 2 उसी तरह है, इसके जगह पर हम 2 0 लगा देंगे।
8 है, ठीक है। 8 की वजह से हमने 9 को बढ़ा दिया, क्योंकि 8 जो है ये 5 से ज़्यादा और ज़्यादा है, ठीक है। हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो 3 यहाँ तक बनते हैं, ठीक है। 9 को जब बढ़ाएंगे तो 10 बनेगा, 0 का जो 1, 10 का जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको जब जमा करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, 2 आ जाएगा, अब इसकी जगह पर 2 0 आ जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 है, राउंड द फिगर अवे फ्रॉम 0 एज गिवन, यानी कि 0 से ये वाले सारे जो हैं ये छोटे हैं, ठीक है। माइनस में है और ये वाले जो है ये पॉइंट में है, लेकिन फिर भी ये वाले 0 से कम है, तो इनको हमने राउंड कैसे करना है। ये लिखा हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके जो पॉइंट यानी कि इसको नहीं देखना आपने, और इसके अलावा आपने देखने हैं कि ये वाले 3 बनते हैं, ठीक है। आप लिखें जी -2 7 और फिर पॉइंट लगा के यहाँ पर 3 के बाद 2 है, यानी कि वैसे भी 5 से कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये वाला लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास 3 डिजिट हैं, यानी कि 3 डिजिट हैं। अगर आप 3 डिजिट की जगह पे आप 0 लगा भी लेंगे तो ये वाला पढ़ने में -2 7.3 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे -2 7.3 लिखा जाएगा। ये वाला जो 0 0 है पॉइंट के बाद 3 ही पढ़ा जाता है, ठीक है। जो आगे 0 है इसको लिखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, -0.3 ही काउंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही वाला होगा, -27 यानी कि 27.3 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप दूसरा क्वेश्चन चेक करें जी। सेकंड जो हमारे पास है, इस सेकंड पार्ट है, ये इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, यानी कि यहाँ तक लिखना है। अब लिखे -5 और 9, ठीक है। लिखने के बाद अब देखें जी, ये वाला 5 से छोटा हो गया है, अब इसको बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे 3 डिजिट बचते हैं। आप तीनों डिजिट की जगह पे 3 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है जी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बनते हैं, यानी कि 3 बनते हैं। तो 5 के बाद क्या है, 6, 5 से बड़ा हो गया, इसलिए हमने इस 5 को बढ़ा देना है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 2 और 5 को हमने क्या कर देना है, 6 बना देना है, तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसका जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 2 यहाँ पर बनते हैं, और वैसे जो है ये पॉइंट के बाद जो है 5 से छोटा है, इसलिए हमने क्या करना है, -7, ठीक है। अगर आप पॉइंट लगा भी देंगे तो ये 3 0 आ जाएंगी, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, लिहाजा हम लिखेंगे -17, ठीक है। इसके बाद पॉइंट और 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारे पास इसका 5 पार्ट है। 5 पार्ट में हमारे पास क्या है जी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 ये वाले बनते हैं, ठीक है, ये वाले 3 बनते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, 5 के बाद कितना है, 7 है, 7 की वजह से हमने 5 को बढ़ा देना है, ठीक है। बाकी जो है वो आपने इसी तरह लिख लेने हैं, 3 8 5 का आपने क्या कर देना है, 6 लिख देना है, ठीक है। ये हमें लिखना है 0.00386 हो जाएंगे, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ये वाले बनते हैं। इसमें भी आप चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास कितने बनते हैं, ये वाले हमारे पास हैं जी 0.3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये वाले बनते हैं, तो इसको हमने लिखना है 0.0, ठीक है, 4 6 और 7 के बाद जो है ये 5 से छोटा है, तो ये वाला 7 ही रहेगा। बाकी 0 लगाएंगे तो वो वाली काउंट पॉइंट के बाद जो है वो काउंट नहीं होती, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ ये वाले ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही काउंट होते हैं, आगे 0 लगा भी देंगे तो उसको हमने नहीं के काउंट नहीं करते, तो लिहाजा इस क्वेश्चन का आंसर यही वाला होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हमने डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है हमने लिखना है, जहां तक उसने बता दिया। मसलन इसको उसने कहा जी 2 डेसिमल प्लेस तक आप इसको लिखें, ठीक है। इसको हमने पॉइंट के बाद जो है हमने 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको लिखना है, तो हम इसको क्या करेंगे जी, 47 है, इसको आप डिवाइड कर दें 8 पर, ठीक है। तो 8 5 और हमारे पास 40 होता है, माइनस करें हमारे पास कितना बचता है, 7 बचेगा, ठीक है। और 7 जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसकी जगह पर हम इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हम यानी कि क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हम यानी कि 8 का टेबल जो है वो हमने इसके जो करीब 3 है या हम इसके बराबर जो है वो हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 8 टेबल जो है 8 8 और हमारे पास कितना होता है, 64 होता है,
ठीक है, इसको हम मैनेज करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 4 निकालें, हमारे पास 6 बचते हैं, 6 में से 6 0। ठीक है, हमारे पास 6 बच गया है। अब हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 7 के साथ, 8 7 जार हमारे पास होता है 56। ठीक है, इसको मैनेज करेंगे तो हमारे पास अब कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 5 में से 5 निकालें तो 0। पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 एक और लगा सकते हैं। अब हम यानी कि 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम। ठीक है, 8 5 जार हमारे पास होता है 40। तो इस तरह से हमारा जो ये वाले जो फ्रैक्शन है यहाँ पर डिवीजन भी खत्म हो गई है और हमने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हमारे पास इसका आंसर बनता है जी 5 पॉइंट, हमारे पास है 8 7। हमने इसको लिखना है 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि यहाँ तक लिखना है, पॉइंट के बाद 2 तक लिखना है। हमने तीसरा जो डिजिट है वो हमने नहीं लिखना, तीसरा जो हिस्सा है उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन ये चेक करेंगे कि ये वाला 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हमने इस 7 का 8 बना देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 8 लिखेंगे और इस 7 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा जाएगा। अब हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास 5/27 है। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको लिखना है। हम क्या करेंगे, 5 को हम तकसीम के डिवीज़न के इसमें यहाँ पर लिखेंगे और 27 को हम इसके साथ हम तकसीम करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 5 है, 5 जो है ये 27 के साथ तकसीम नहीं होता, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 127 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम मैनेज करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 10 है, 10 में से 7 निकाल दें 3। ठीक है, यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 निकालें तो हमारे पास 2 बच जाएगा। अब 23 है, 23 जो है ये 27 के साथ डिवाइड नहीं होता। हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ इसके साथ हम इसके जगह पर पॉइंट की वजह से हम 0 और लगा सकते हैं। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 27 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 बनेगा। 216 हम यहाँ पर लिख के मैनेज करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 4 बचता है और यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 में से 1 निकाल दे तो वो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी लिया था, यहाँ पे 10 बना था और यहाँ पर 2 बच गया था। अब पॉइंट की वजह से हम 1 0 और लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है, 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 135 आ गया। 135 अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया, माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, हमने 5 से ही शुरू किया था, अब यहाँ पर 5 आ गया है। तो दोबारा अगर आप इसको हल करें, पॉइंट की वजह से 0 लगा दें तो 27 1 के साथ यानी कि 27 ही आएगा। 2 के साथ 54 बनता है तो 54 ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हम यानी कि 1 के साथ ही लगाएंगे तो हमारे पास दोबारा वही 3 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा। लेकिन हमने पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट के बाद नहीं, हमने लिखने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो जाते हैं। इसका हम आंसर जब लिखेंगे तो 0.18 और 5, यानी कि 1 8 और 5 के बाद 5 से छोटा है, तो इसको हमने 5 को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी 0.185 ही होगा। अब हमारे पास है जी 22/27 है। ठीक है, इसको हमने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। ये वाले थे, पहले वाले थे सिग्निफिकेंट फिगर थे, अब हमारे पास डेसिमल प्लेस वाले हैं। तो हमने क्या करना है जी, 22 को डिवाइड के अंदर रखें और फिर 27 के साथ आप इसको डिवाइड करें। ठीक है, ये 22 कम है 27 से, इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 220 हो गया है। तो हमने 27 को ऑब्जर्व करना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ। ठीक है, 8 7 हमारे पास 56 है, तो हमारे पास 5 कैरी होगा। 8 2 हमारे पास होता है 8 2 16 और 5 हमारे पास 200 यानी कि 21 है, तो ये वाला 1 जगह 216 हो जाएगा। तो 216 हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर यानी कि 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 है। हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट की वजह से हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो ज़्यादा हो जाता है, कितना हमारे पास हो जाता है, वो 54 हो जाता है। लेकिन हमने इसको 1 से ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम यानी कि 27 ही लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, 10 में से 7 हमारे पास 3 बचता है। ठीक है, यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 2 हमारे पास 1 है। अब पॉइंट लगा हुआ तो हम 1 0 लगा सकते हैं, तो 130 हो गया। ठीक है, अब 130 को हमने 27 के साथ डिवाइड करना है, तो 27 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे,
अगर हम 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है। अगर हम 27 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये ऊपर पहले भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है, और अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आता है। लेकिन हमें जो है 130 से कम वाला चाहिए, 130 से ज़्यादा वाला नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 आ जाएगा। इसको मैनेज करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 8 निकालें 2, और यहाँ पर 2 में से 0 निकालें, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा। और हमने इसको मल्टीप्लाई किया कितने से, 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला लिखा है। अब हमारे पास 22 आ गया है, 22 से हमने इसको यहाँ से शुरू किया था, दोबारा फिर आ गया तो हम पॉइंट लगा हुआ है तो दोबारा 0 लगा दें, ठीक है। तो इसको भी जब हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फिर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 216 आ जाएगा। तो यहाँ तक हम इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, हमें 3 डेसिमल प्लेस वाले मिल गए हैं। एक हमने आगे हाल इसलिए किया है कि हमने ये देखना होता है ये वाला 5 या 5 से बड़ा तो नहीं आ रहा। अगर 5 या 5 से बड़ा आ रहा हो तो फिर हम इसको राउंड कर देते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 0.81 और 4 की जगह पे हमारा कितना हो जाएगा, राउंड करके 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर ये वाला होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है जी 27/19 है। 27 को हम डिवाइड करते हैं 19 के साथ, ठीक है। इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो 1 के साथ 19 ही आएगा, क्योंकि 2 के साथ 38 आता है, वो ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से हम 1 के साथ जो है ये वाला मैनेज करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 17 में से 9 निकालें तो 8, ठीक है। यहाँ पर 0। तो अब हम क्या करेंगे, 8 जो है ये कम हो गया है, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 लगाने के बाद अब हम इसको 19 को कितने से मल्टीप्लाई कर लें, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 95 आता है, और 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 9 4 36, तो 3 कैरी 414 और 3 हमारे पास आ जाएगा 7। तो इस तरह से हमारे पास हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76 आ जाएगा। इसको मैनेज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पर फिर 0 है, ठीक है। और पॉइंट की वजह से हम 0 लगा सकते हैं। 19 कितना होता है, 19 38 होता है, ठीक है। 38 यहाँ से हम कैरी लें तो 10 में से 8 निकालें 2, यहाँ पर 0, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट लगा हुआ तो हम 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे 19 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। हमने लिखना है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो यहाँ पर हमारे 3 फिगर जो है ये कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद वैसे 1 है, 1 ये 5 से कम है, इसलिए हमने इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 1.4 और 2 आ जाएगा। 1 जो है ये 5 से कम है, इसलिए इस 2 को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारे पास इसका 5 पार्ट है, 37/53 है, ठीक है। 37 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 37 को हमने डिवाइड करना है 53 के साथ, ठीक है। 53 ज़्यादा है, 37 कम है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट लगा के धीरे 0 लगाने के बाद हमारे पास हो जाएगा 370 हो गया, ठीक है। अब हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 53 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 3 18, 1 कैरी है, 6 5 30 और 1 31 हो जाएगा। अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 318 लिख लेंगे। और हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कैरी लें, 10 में से 8 निकालें 2, यहाँ पर 6 है, 6 में से 2 निकालें तो 5 बचता है, ठीक है। यानी कि 53 होता या इससे ज़्यादा होता तो फिर हमने ये वाला नंबर हमारा यानी कि हमने फिर चेंज करना था, यानी कि 6 से हम 7 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन 52 बच गया, कम है तो बस ठीक है ये वाली तकसीम। अब हमने इसको पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं। हमारे पास आ गया जी 520 और इसको हम तकसीम कर रहे हैं 53 के साथ, ठीक है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 53 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 27, 2 कैरी है, 9 5 45 और 2 47 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 47 यानी कि 477। तो हमने मल्टीप्लाई किया इसको 9 के साथ, इसको माइनस करेंगे, 10 में से 7 3 और यहाँ पे 1 है, यहाँ से कर लेंगे 11 में से 7 निकालें तो हमारे पास 4 बचता है, ठीक है। यहाँ पर हम कैरी ले चुके हैं तो 4 में से 4 हमारे पास 0 आता है, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ तो हम 0 लगा सकते हैं। 0 लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। अब हमने 53 को जाके कितने से मल्टीप्लाई करेंगे और 430 के करीब 3 आ जाए, हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 53 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 24 है, 2 कैरी आ जाएगा, 8 5 40 और 2 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 420
4 लिख लेंगे और हमने मल्टीप्लाई किया है कितने के साथ, हमने 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। अब माइनस करेंगे, यहाँ से 10 कैरी लेंगे, 10 बनेगा, 10 में से 4 निकालें तो 6, यहाँ पर 2 में से 2 निकाल दें 0 और ये भी 0, हमारे पास आ गया 6। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट लगा हुआ तो हम 0 एक और लगा सकते हैं, तो 53 1 जो है ये 53 आएगा, तो यहाँ पर 7 बचता है। ठीक है, यहाँ पर 0 हमने लिखना है जी 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। ठीक है, पॉइंट के बाद जो है 3 डेसिमल प्लेस यानी कि 3 तक हमने लिखना है, चौथा नंबर हमने नहीं लिखना। ठीक है, तो चौथा नंबर हमने देखना ज़रूर होता है कि ये 5 या 5 से बड़ा तो नहीं आ रहा, अगर बड़ा आ रहा तो फिर हम इसको राउंड करके इसको बढ़ाते हैं, अब कम है तो हम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा 0.69 और 8 आ जाएगा, ये हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर होगा। ठीक है, हमारे पास लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को हमने 77 है, 77 को हमने 83 पर डिवाइड करना है, ये 77 इसको डिवाइड कर रहे हैं 83 के साथ, 83 ज़्यादा है, आप पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा लें। ठीक है, और अब ये यानी कि 770 हो गया है, तो अब हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 83 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, 9 3 27, तो 2 कैरी, 9 8 72 और ये वाला हो जाएगा 74 हो जाएगा, यानी कि 747 आ जाएगा। इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कैरी लें, 10 में से 7 3 और 6 में से 4 2, तो ये वाला हमारे पास यानी कि 0 बच रहा है, तो पॉइंट लगा हुआ तो हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 83 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर 3 से हम इसको डिवाइड करें तो ये ज़्यादा होता है, 83 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 8 2 16 यानी कि 166 बनता है। 2 के साथ यहाँ पे 10 में से 6 हमारे पास 4 बचता है और 2 है, यहाँ से कर लेंगे 12 में से 6 आ जाएगा और यहाँ पर 0 है, तो 64 आ गया। अब पॉइंट लगाओ तो हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 0 लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 640 आ जाएगा। अब हमने 83 के साथ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 640 के करीब करीब आ जाए। हमने 83 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 664 आ गया, लेकिन ये वाला 64 जो है ये वाला ज़्यादा हो गया है। फिर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 581 आ गया, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 581 लगा देंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 1 निकालें तो 9, यहाँ पर 3 है, कैरी लेंगे 13 में से 8 निकालें तो 5 बचता है, यहाँ पर 0। अब हमारे पास 559 हो गया है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, यहाँ पर 7 लगा देंगे। तो एक दफ़ा हमने इसको तकसीम करके चेक करना होता है कि 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। ठीक है, हमारे पास 59 आ गया है, तो अब हमने 83 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 83 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ तो आप 0 लगा सकते हैं, तो 590 है, 581 यानी कि 7 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 581 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 10 में से 1 निकाल दें तो हमारे पास जो है ये 9 बचेगा और 8 में से 8 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 0.9 यानी कि हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, तो ये वाले बनते हैं। इसके बाद ये 5 से बड़ा है तो हमने इस 7 का क्या बना देना है, 8 बना देना है। ठीक है, 2 लिखेंगे और 8 हम लिख के इसको राउंड ऑफ करके हम इसका आंसर लिखेंगे।